आपको नाम नहीं छोड़ना, शरीर छूट जाए कोई बात नहीं, क्रोध करने से हमारी ही हानि होगी, हमारा ही भजन रुकेगा। किसी के भी हृदय में तनिक भी हमारे द्वारा क्षोभ दुख पहुंचेगा, वही पलटकर हमारे भजन पर वार कर दे। नहीं नहीं, पूरे जीवन भर नए नए अनुभव होते रहते हैं। अच्छा, ऐसा भी, ये तो मुझे पता ही नहीं था। मंत्र और नाम, इनको कभी मत छोड़ो। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, ये माया रचेगी, आपके समीप ही रचेगी, जिससे आपको भजन रहित कर दिया जाए। बस आप पकड़े रहो। जैसे तूफान आया है और आप कोई मजबूत पकड़ लिए तो तूफान निकल गया, पहाड़ का सहारा ले लिया, तूफान निकल गया। भगवान नाम पहाड़ है, किसी भी स्थिति में अमंगल नहीं होने देगा। शरीर छूट सकता है, छूटने वाला है, भजन नहीं छूटना चाहिए, कैसी भी परिस्थिति हो। अब हमारा इज्जत, हमारा सम्मान, हमारी महिमा, हमारा यश भजन है, प्रियालाल है। ये नहीं रुका तो सब ठीक है, और ये नहीं चल रहा और सब ये है तो ये सब कुछ नहीं, स्वाप्निक है। इसलिए धैर्य पूर्वक सत्संग के प्रभाव से खास बात पकड़नी है। बड़े से बड़े सुख के समय में हर्षित होना, मनोरंजन करना, प्रमाद स्थिति आना, ये संभव है। बड़े से बड़े दुख के, ऐसी विपत्ति, ऐसा संकट, ऐसा विषाद, ऐसा भय, दोनों परिस्थिति में भजन न छूटे। चाहे भारी से भारी अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो, तभी निकल सकते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं। कभी मीरा जी ने किसी का भी अहित नहीं किया, लेकिन उनके देवर में ही ऐसी कुबुद्धि बैठ गई, पूरे जीवन भयंकर क्लेश देने का उपाय वो करता रहा। कोई भी हो, तुम्हारे समीप ही पैदा कर दिया जाएगा क्लेश, तुम्हारे समीप ही जाल बिछा दिया जाएगा। आपको नाम नहीं छोड़ना, शरीर छूट जाए कोई बात नहीं, तुम्हारी निंदा हो रही कोई बात नहीं, शरीर तो छूटना ही। यहां ना किसी का यश रहता है ना अपयश रहता है, नाम चल रहा है। हमारी अंदर से निष्ठा परिपक्व है, डिगी नहीं। निष्ठा उसी को कहते हैं जो भयानक विपरीत परिस्थिति में भी ना डिगे। अगर डिग गई तो निष्ठा क्या, गंभीर रहो। अब जोई जोई प्यारो करे सोई मुझे भावे, पूरा अपने आप को छोड़ दो प्यारे के ऊपर। जैसा आप चाहो, जैसा चाहो। उनको अपमान कराना है आपसे, ऐसी चेष्टा करा देंगे, आपका अपमान होगा। मान कराना है, ऐसी चेष्टा करा देंगे, मान होगा। ऐसे हो जाओ। न मान न अपमान, न लाभ न हानि, न सुख न दुख। हमारी इज्जत श्यामा श्याम है, हमारा धर्म श्यामा श्याम है, हमारा धन श्यामा श्याम है, हमारा मान श्यामा श्याम है, हमारा जीवन श्यामा श्याम है। नहीं, इतना ये प्रपंच रचती है कि आप भूल जाओगे कि कहां भगवान है। भला होते तो ऐसा कैसे होने देते। नहीं नहीं, आप हो, चाहे जितना इंद्रजाल बिछा लो, आप हो, चाहे जैसी परिस्थिति पैदा कर दो, आप हो। बस हमें अपनी निष्ठा पुष्ट रखनी है। जब हमारा भजन क्षीण होता है तो हमारी निष्ठा पे फर्क पड़ जाता है। यहां युधिष्ठिर जी को उपदेश कर रहे हैं, तुम्हारा जो भजन है, जो आप कष्ट सह रहे हैं, उसे तप कहते हैं। आंतरिक जो क्लेश मिल रहा है भक्ति करते हुए, नाना प्रकार के विकार, नाना प्रकार की प्रतिकूलताओं को आप गंभीरता पूर्वक सह रहे हैं, क्रोध को बाहर प्रकट नहीं होने दे रहे, तो आपके भजन की रक्षा हो रही है, आपका भजन सुरक्षित है। ऐसा नहीं कि भजन करने वालों के ऊपर विपत्ति नहीं आती, वो सदैव विपत्ति रहित रहते। नहीं, अभी आगे एक चरित्र आएगा, आप सुनना। विपत्तियां
ऐसी संसारिक पुरुष को भी नहीं आती जैसे भक्तों के जीवन में आती है। पर वहां भगवत साक्षात्कार का योग बनता है। उसी स्थिति में, भयानक विपत्ति में सर्वांतःकरण एकाग्र होकर एकमात्र त्राहि माम प्रभु, आप देखो, आपका ही सब किया कराया है, आप देखो। वो संभालते हैं और अपना अनुभव कराते हैं, तभी उनकी अनुभूति इतनी मजबूत हो जाती है कि काल का प्रभाव, स्वभाव का प्रभाव, माया का प्रभाव वो उनके मार्ग में हलचल नहीं पैदा कर सकती। गंभीर स्वभाव, निरंतर भगवत स्मरण परायण, और क्रोध का अवसर आने पर भी क्रोध न करना, चुपचाप सह जाना। ये बहुत बड़ा भजन रक्षा का सूत्र है। हमारा भजन यहीं से रुकता है, छुपता है, क्षीण होता है प्रभाव उसका। क्रोध आने के अवसर दिलाती है माया, बहुत दिलाती है, पर शांत। अब जैसे आपकी इच्छा हो प्रभु, आप वैसा कीजिए। हम तो आपके यंत्र हैं, जैसा कराते जाओगे वैसा होता जाएगा, जैसा कराया वैसा हो गया, आगे जैसा आपका विधान होगा वैसा होता रहेगा। शांत। तप के द्वारा, तप माने होता है क्लेश को सहना। जब सामने से कोई विपरीत परिस्थिति माया पैदा करे, वो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, माया किसी को भी निमित्त बनाकर आपके सामने प्रतिकूलता पैदा कर सकती है, विपत्ति पैदा कर सकती है। क्रोध नहीं करना। अगर आप संभालने लगे तो हानि हो जाएगी। अगर आप शांत रहे, अब जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, तो जो संभलना चाहिए वो संभल जाएगा। परम सत्य बात मान लीजिए, क्रोध करने से हमारी ही हानि होगी, हमारा ही भजन रुकेगा। किसी के भी हृदय में तनिक भी हमारे द्वारा क्षोभ दुख पहुंचेगा, वही पलटकर हमारे भजन पर वार कर देगा, भले वो हमारा मंगल कर रहा है। और भगवान सद्बुद्धि दे, भगवान मंगल करें और शांत हो जाए। रक्षित धर्मम, अपने धर्म की रक्षा करो, मत्सरात, द्वेष से। जो हम धर्म पालन करते हैं, भगवत मार्ग में चलते हैं, भागवत धर्म का पालन करते हैं, प्रेम धर्म के पथिक हैं, इसमें मत्सरता हमारे धर्म की हानि करती है। मत्सरता, मेरे से आगे निकला जा रहा है, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब बड़े भयानक शत्रु हैं, बड़े बड़ों के हृदय में आ जाते हैं। कैसे इनके प्रभाव को रोका जाए, कैसे नीचा दिखाया जाए, कैसे इनको धूल दूषित किया जाए, कोई अपराध ना होने पर भी माया ऐसा षड्यंत्र रचती है। मत्सरात, अपने धर्म की रक्षा के लिए किसी से ईर्ष्या मत करो, द्वेष मत करो, मत्सरता मत करो। नहीं, उसकी हानि क्या होगी, आपकी हानि हो जाएगी। आपका भागवत धर्म अंतर्ध्यान हो जाएगा हृदय से, जिस पर आप दृढ़ विश्वास करके चले हैं वो प्रभु संभालेगा। तुम्हें ईर्ष्या नहीं करनी, द्वेष नहीं करना, मत्सरता नहीं करनी। विद्याम मानापमानाभ्याम आत्मानम तु प्रमादतः। ये जो आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, इस ज्ञान का अपहरण मान अपमान कर लेता है। मान हुआ तो गर्व, अपमान हुआ तो अंदर से उसके प्रति असंतुष्टता, निंदा का भाव, जलन, द्वेष, उसको नष्ट करने का भाव, ये आपके ज्ञान को नष्ट कर देगा। अगर आपका ज्ञान सुरक्षित है तो मान अपमान का प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान और अपमान दोनों ये ज्ञान का अपहरण करने वाले हैं, इसलिए आदेश करते हैं विद्याम मानापमानाभ्याम। विद्या के प्रभाव को मान अपमान से बचाइए। जो तुम्हें ज्ञान मिला है, अगर मान सुख भोगने लगोगे
तो द्वैत हो गया ना, दूसरा कोई मान कर रहा है तो कहां ज्ञान रहा। अपमान के दुख को तो फिर तुम्हारे हृदय में आएगा ना कि ये दूसरा व्यक्ति मूढ़ है, दुष्ट है। नहीं नहीं, लीला बिहारी की लीला है। एक गाय की शान बांधता है तो खूंटा हिला के देखता है, हिलेगा तो नहीं। ऐसे ही बार बार जीवन भर कहीं तुम्हारी निष्ठा में कोई कमी तो नहीं, परिपक्व प्रभु करते रहते हैं। अब वो कैसे जाल रचते, क्या लीला करते हैं, आपको केवल प्रभु की तरफ देखना बस। अब तो जीवन प्राण सर्वस्व आपको समर्पित है। जैसा खेल खेलो आपका है, खेलो खेल जैसा आप जैसा चाहो, जैसा चाहो इस शरीर से चेष्टा कराओ, जैसा चाहो लोक से इस शरीर पर चेष्टा कराओ, जैसा चाहो वैसा व्यवहार करो। नाथ ये जीवन अब आपके हाथ में है, आप जैसा चाहो। ये ज्ञान है, इसी ज्ञान की रक्षा मान और अपमान से बचाइए। और ये ज्ञान बचा रहेगा तो मान अपमान प्रभाव नहीं डाल पाएगा। आत्मानम तु प्रमादतः, और अपने आप को प्रमाद से बचाइए। जो करना चाहिए उस पर आलस्य प्रमाद ठीक नहीं है। जो नहीं करना चाहिए प्रमादवश वो नहीं करना। प्रमाद ऐसा होता है कि ना करने वाले कार्य को करा देता है और करने वाले कार्य में आलस्य पैदा कर देता है। तो आप अपनी दिनचर्या, अपने मार्ग में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए प्रमाद मत कीजिए। जीवन में देखा है, चाहे किसी परिस्थिति के कारण हो, शास्त्राज्ञा का तनिक भी उल्लंघन हुआ है तो अपने को विक्षेप होता है। कोई करे या ना करे विक्षेप, अपने को विक्षेप होता है। चाहे जैसी परिस्थिति हो, शास्त्राज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। पक्का विश्व खिलाफ हो आपके और आप शास्त्र के अनुसार चल रहे हो, आपका मार्ग रुकेगा नहीं। और जहां प्रमाद स्थिति हुई कि अब तो ये स्वीकार ही करना होगा, अब तो ऐसा, और वो शास्त्र विरुद्ध है, तहां आपकी हानि हो जाएगी, तहां आप कमजोर हो जाएंगे, भय उपस्थित हो जाएगा। इसलिए आत्मानम तु प्रमादतः, अपने आप को प्रमाद से बचा लीजिए। ना करने वाला कार्य बिल्कुल मत कीजिए, जो करने योग्य है उसमें आलस्य मत कीजिए, अवश्य कीजिए। प्रमाद का कार्य यही होता है, ना करने योग्य कार्य करा देता है और करने योग्य कार्य में आलस्य पैदा कर देता है। बड़े बड़े जितने भी संत महापुरुष हैं, जीवन भर अपने को साधक ही माना है। ये संसार शिक्षा देता रहता है। कई जगह ऐसा होता है जहां की शिक्षा अधूरी होती है तो संसार रूपी गुरु ये उस शिक्षा को पूरी करता है। ये संसार गुरु है। नई नई पूरे जीवन भर नए नए अनुभव होते रहते हैं। अच्छा ऐसा भी, ये तो मुझे पता ही नहीं था। चाहे कोई कितना भी बड़ा उपासक संत हो, जीवन भर शिष्य ही रहता है, क्योंकि अगाध ज्ञान संपन्न भगवान जीवन भर किसी न किसी के निमित्त से उपदेश देते रहते हैं। तब लगता है हाँ अभी ये ज्ञान अधूरा था, अब ये पूरा हुआ। एक अक्षर भी शास्त्र के विरुद्ध चलने पर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आगे तुम्हारे अंदर विक्षेप पैदा हो जाएगा। तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थित। अपने को प्रमाद स्थिति में ना आने देगा। प्रमाद स्थिति होगा ऐसा नहीं, आप गलत तो नहीं है, बस ये देखना है। जो नहीं करना चाहिए वो कर दिया, जो करना चाहिए उसमें प्रमाद किया, इससे अपने आप को बंधन में डाल देंगे, अपने आप को संकट में फंसा लेंगे। आत्मानम तु प्रमादतः, अपने आप को प्रमाद से बचा लीजिए। हृदय में क्रूरता ना आने पावे, स्फुरणा हो, थोड़ी देर के लिए ऐसे विचार भी आ जाएं तो तत्काल जो भगवत मार्ग का आश्रय लिए हो उसे रोकिए।
आन संशयम परो धर्मा, किसी भी तरह से क्रूरतापूर्ण वृत्ति के द्वारा हमारी कोई चेष्टा ना हो, ये परम धर्म है। अगर वर्तमान में कोई अपराध नहीं है और पूर्व अपराध का फल भगवान भोगवाना चाहते हैं तो धैर्य पूर्वक भोग लो, आगे आपको भगवत धाम जाना है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अपने द्वारा कोई क्रूर कर्म ना बनने पावे। जहां हम अपने बचाव पक्ष में खुद खड़े हो जाते हैं वहां हम हार जाते हैं। जब हमारे बचाव पक्ष में धर्म होगा, भगवान होंगे, तो परास्त नहीं होंगे। आन संशयम परो धर्म, क्रूरता का अभाव ये परम धर्म है। हृदय में क्रूरता, दूसरे को किसी भी तरह कष्ट देने का भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्षमा च परमम बलम, सबसे बड़ा बलवान कौन कहा जाता है? जिसके हृदय में क्षमा होता है। बहुत कठिन बात है क्षमा करना। दंड देना बहुत सरल बात है, लेकिन क्षमा करना बड़ा कठिन बात है। यह बिना भगवान के बल के नहीं होता। जब भगवत बल हृदय में हो जाता है तभी ये क्षमा बल, नहीं तो हो गया, बस बहुत हो गया, अब देख लेंगे, बस ये बात आ जाती है। नहीं, जो हरि जैसे सहाएंगे उससे चुपचाप सहेंगे। राधा राधा राधा। बचपन से भजन कर रहे थे श्री दाम जी महाराज। जब ब्याह हुआ, पत्नी ने प्रेरणा की कि अभी तक आप ठाकुर जी की सेवा करते रहे, भजन कर, अब कुछ कीजिए, अर्थ की आवश्यकता है। धीरे धीरे ग्राम के धनी पुरुष की सेवा में, फिर वो राज कर्मचारी की सेवा, फिर मंत्री की सेवा। मंत्री ने उनकी ईमानदारी, पवित्रता, सत्यता पर विचार करके बादशाह के खजांची पद पर उनको विराजमान किया। अब उनसे जब कोई दुखी होकर कहता अमुक कार्य है, औषधि के लिए, अमुक कार्य के लिए मुझे धन चाहिए, वो बिना पूछे धन दे देते। उनकी भावना थी कि भगवान का ही धन है, भगवानहीन रूपों में मांग रहे, दे देते। पर राजकीय विधान से तो अपराध हो गया। जब काजी ने सुना, बादशाह से शिकायत की, तो सामने पेश हुए। तुमने ऐसा किया? जी। क्यों किया? क्योंकि सामने उनको बहुत जरूरत थी और बहुत पीड़ित थे, दुखी थे। तो आपका अधिकार ऐसा तो नहीं है कि आप खजाना ही खाली कर दें, मनमानी आप देते रहे, ऐसा तो नहीं है। तो आप अपराध स्वीकार करते हैं? हाँ, स्वीकार करते हैं। तो निर्णय हुआ उस अपराध का दंड फांसी। परम भक्त, फांसी की सजा। हाथ उनके पीछे बांध दिए गए। जैसे अपराधी को वध स्थान में ले जाया जाता है, वैसे आदेश हुआ, ले जाओ इनका और फांसी पर चढ़ा दो। तो तुम्हारी अंतिम कोई इच्छा तो आराध्य देव विट्ठल भगवान, तो एक बार केवल विट्ठल भगवान के दर्शन करा दिए जाए, दूर से, दरवाजे के बाहर से ही बस देख लेंगे। ऐसा ही किया गया। दरवाजे पे गए, ठाकुर जी को देखा, बोले आप राजी हो? आप राजी हो तो हम राजी हैं, ले चलो। इधर ठाकुर जी तत्काल बादशाह के पास गए। नौ किशोर अवस्था, झोली में बहुत से रत्न, और कहा देखो, हमारे स्वामी से अपराध बदलने की भावना में आपने उनको फांसी की सजा दी। ये देखो, एक रत्न के बराबर तुम्हारा पूरा खजाना नहीं, ये ढेर सारे रत्न हैं, ये रख लो और तत्काल श्री दाम को बंधन मुक्त किया जाए। तत्काल घोड़े दौड़ाए गए कि उनको कहीं दंड ना दे दिया जाए, फांसी का रोका गया। वो सैनिकों को आदेश करे कि तत्काल दौड़कर जाओ और उनको रोको। पूछा तुम्हारा नाम क्या है? बोले बिट्ठू नाम है। करते क्या हो? श्री दाम की चाकरी करते हैं, उनके नौकर हैं। तो श्री दाम ने तो कभी बताया नहीं। वो बोले ऐसे ही गुप्त हैं, वो किसी को कहते नहीं हैं, पर तुम्हारे जितने खजाने में धन है
वो देखो उनके एक रत्न के समान नहीं, ऐसे वो धन के बहुत बड़े धनी और मैं उनका सेवक हूं, मैं उनका नौकर हूं। भगवान चले गए। अब उसके हृदय में जो आकर्षण प्रभु का पैदा हुआ, बड़ा व्याकुल। जब श्रीधाम जी को मुक्त किया गया, सामने आए तो हाथ जोड़ के, एक बार मुझे अपने नौकर के दर्शन पुनः करा दो। कहा हम तो आपके नौकर हैं, हमारा कौन नौकर? तो कहा उसका नाम बिट्ठू था और ऐसा नौ किशोर अवस्था, श्याम वर्ण, ऐसा। आंसू चलने लगे कि ये तो मेरे प्रभु हैं, बताया कि ये तो हमारे भगवान हैं। पर ये शब्द सुनकर उनका हृदय कि अरे भगवान अपने आप को अपने भक्त का सेवक कहते हैं, अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी होकर के। बादशाह ने कहा कि हमें देने का मन हो रहा, क्या आपको चाहिए? बोले बस आप अपनी सेवा से निवृत्त कीजिए, जो हमको इतना प्यार करते हैं, अब केवल जीवन उनके ही सहारे, जैसे चाहें वैसे चलावे। ऐसा नहीं कि विपत्तियां नहीं आती, संकट, बड़े बड़े संकट आते हैं, पर हम धैर्य धारण करें, क्रूरता हमारे हृदय में ना आ जाए, अश्रद्धा ना आ जाए, नास्तिकता ना आ जाए कि कहां भगवान है, ऐसा क्यों होगा? नहीं, आपकी माया का खेल करो प्यारे, जैसा चाहो वैसा करो। हृदय में क्षमा और आत्मज्ञानम परम ज्ञानम, जिससे स्वरूप का बोध हो गया है वही परम ज्ञानी है। आत्मस्वरूप अपने स्वरूप में स्थित है। ये कोई बाहरी दिखावे वाला ज्ञान नहीं है, ये बोलचाल वाला ज्ञान नहीं है, ये बोध वाला ज्ञान है। बोध संपन्न महापुरुष बिल्कुल आपको ऐसी ही क्रियाएं करते दिखाई देगा, पार्थिव क्रियाएं, जैसे एक साधारण व्यक्ति करता, और उससे भी नीची हो सकती है, जिसे आप पागल समझ सकते हैं या ऐसे ही समझ सकते हैं। बोध संपन्न महापुरुष एक ऐसे फटा पैजामा, ऐसे गमछा ऐसे डाले, पागलों जैसी चेष्टा करते थे। बड़े संत थे। एक जगह संत समाज हो रही थी, वहां शास्त्रों की चर्चा शुरू थी, किसी श्लोक पर बड़ा तर्क चल रहा था। ऐसे ही आए घूमते घूमते और 1 मिनट में उस श्लोक को सुलझाया। सब संत आश्चर्यचकित हो गए। बाद में जब परिचय मिला, तब जो अवधूत कोटि के महापुरुष होते हैं उनके लिए कोई नियम नहीं होता कि तुम लाल पहनो, पीला पहनो, दिगंबर रहो, या वो ऐसे अपने को प्रच्छन्न वेश में छुपा लेते हैं जिसे कोई जाने ही ना कि संत हैं। आत्मज्ञानम परम ज्ञानम, जिससे बोध प्राप्त हो गया है वो परम ज्ञानी है। और सत्यम व्रत परम व्रतम, जिसने नियम ले रखा है कि हमारे जीवन में सत्य ही है, आचरण सत्य, वाणी सत्य, वो सबसे बड़ा व्रत करने वाला है। सत्य व्रत सबसे बड़ा व्रत होता है। यस्य सर्वे समारंभा निराशीर बंधना सदा, जिसका कोई भी कार्य आयोजन संकल्प से नहीं होता है। परसों ऐसा करेंगे अपने लोग मिलके, ये सिद्ध महापुरुषों में नहीं होता। प्रेरणा हुई तो भली बात, ऐसी श्री जी की प्रेरणा हो रही कि परसों ऐसा होना चाहिए, हो या ना हो, होगा ही, ऐसा नहीं है, नहीं होगा ऐसा भी नहीं। श्री जी की इच्छा है, प्रेरणा हुई, पता नहीं हो या ना हो। यस्य सर्वे समारंभा निराशीर बंधना सदा, कोई संकल्प नहीं जिसके जीवन में, चलो परिक्रमा देते, चलो चल दे, प्रेरणा हो रही कल ऐसा होगा, अब ना हो श्री जी जाने, हो श्री जी जाने। संकल्प कर, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। अच्छा है अगर शुभ संकल्प हो, पर वो आत्मबोध संपन्न महापुरुष नहीं, क्योंकि संकल्प रहित ही आत्मबोध होता है। बड़ी उत्तम स्थिति होती है बोधवान की। कर्माण श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मां, वो शास्त्र के अनुसार कर्म करे या ना करे। श्रीमद् राधा सुधा, विषयान ग्रहणन्तु मुंचन्तु अविषय भोगे या त्याग दे, कैर्वा भाव रहस्य पारगमति श्री राधिका प्रेषा।
वो ऐसे राधा वल्लभ लाल की उत्तम प्रेम स्थिति में रहता है कि ये सब बाहरी चेष्टाएं होती रहती हैं, उससे उसका कोई संबंध नहीं रहता, हो रही है। कभी भी हमें किसी भी कार्य का संकल्प नहीं करना। जैसे कहा जाता तुम ऐसा संकल्प करो, ये सब प्रारंभिक बातें हैं। जब हमारा जीवन प्रभु को समर्पित है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मेरा अधिकार ही नहीं रहेगा। आप जानो, आपका कार्य जाने, जैसा मन हो वैसा खेलो। वो खेलेंगे, 20 बाजारों में कोड़े मार मार करके खाल खींची जा रही, क्या अपराध है? क्या अपराध है? कृष्ण कृष्ण बोल रहे, यही नहीं। आपका सर्वस्व है, जैसे चाहो करो, आप जैसा, आपका विधान जैसा। ये बहुत बहुत ही विचार से ऊपर की बातें हैं, बुद्धि काम नहीं करेगी। प्रभु का खेल, अपने आप से अपने आप में खेल रहे। कभी तो इंद्रप्रस्थ की रचना करवाते हैं, मायासुर से दिव्य सभा तैयार करवाते हैं और विश्व के सारे राजाओं को चरणों में झुका देते हैं। कभी द्यूत की राह में परास्त होकर 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, भरी सभा में द्रौपदी को वस्त्रहीन करने की चेष्टा, ऐसे महावीरों के पतियों के होते हुए भी यस्य सर्वे समारंभा निराशीर बंधना सदा त्यागे यस्य हुतम सर्वम सा त्यागी सच बुद्धिमान। जिसके संपूर्ण आयोजन बिना संकल्प के होते हैं, कोई भी कामना पूर्वक संकल्प नहीं किया जाता, वही सबसे बड़ा त्यागी। संकल्प का त्यागी ही सबसे बड़ा त्यागी है। ध्यान कीजिए, प्रभु की मौज है, कोट पहना दिया, कपड़ा पहना दिया, घड़ी बांध दिया, जंजीर पहना दी सोने की, ये वो किसी ने उतार लिया, प्रभु की मौज है। दूसरा देखकर निंदा कर सकता है, स्तुति कर सकता है, उसकी मौज, जैसा चाहो वैसा करो। अब यहां सोच नहीं है कि ये करना ये नहीं करना है, जैसा चाहो वैसा करो। आयोजन प्रयोजन दोनों खत्म। किस प्रयोजन से हो रहा है? कोई प्रयोजन नहीं। क्या कोई कामना रह गई? कोई सुख भोग की चाह रह गई? नहीं, बिना प्रयोजन के। अब जो प्रयोजन युक्त होके करते हो, बिना प्रयोजन की क्रियाओं को कैसे जान पाएंगे? समस्त कामनाएं, कुछ ही दिन भजन करो तो शांत हो जाएंगी धीरे धीरे, देखना। फिर लक्ष्य की तरफ जिसकी दृष्टि और उस दृष्टि का दृष्टि से मिल जाना, फिर कोई प्रयोजन रह जाना। अब कोई प्रयोजन ही नहीं, ना कोई आयोजन है ना कोई प्रयोजन है, और बिना किसी संकल्प के आयोजन और प्रयोजन सब दिखाई देते हैं, सब चलते रहते हैं, इसलिए कोई समझ नहीं पाता है।